छुड़ाया। दो बदमाश कर रहे थे बच्ची का अपहरण। पुलिस ने बहादुर महिला का किया सम्मान। सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। पूर्व मंत्री दीपक जोशी को मनाने की कोशिश नाकाम हो गई है। आज कांग्रेस का दामन थामेंगे दीपक जोशी। हालांकि जिस तरह से बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है दीपक जोशी को मनाने की, तो क्या यह तय माना जाए कि अब दीपक की रोशनी कांग्रेस को मिलने वाली है। सुबह 11 बजे कांग्रेस कार्यालय में वो पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाएंगे। लगातार वो चर्चा भी कर रहे हैं। अखबारों के मुताबिक, खबरों के मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि वो किसी पद के लिए, किसी टिकट के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन पिता का अपमान वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये उन्होंने कहा है। और कहते कहते उनकी आंखें भी भर आई हैं। लगातार दीपक जोशी को मनाने की कोशिश की जा रही थी। रघुनंदन शर्मा पहुंचे, दीपक जोशी को बुलाया गया। खबर यह भी है कि दिल्ली से भी दीपक जोशी को बुलावा आया। तमाम तरह के कवायद, लेकिन दीपक जोशी नहीं माने। रघुनंदन शर्मा पहुंचे हुए थे, लंबा चौड़ा पोस्ट भी उन्होंने लिखा है। यह ताजा घटनाक्रम है दीपक जोशी से जुड़ा हुआ। द्रौपदी से तुलना भी रघुनंदन शर्मा ने की है। द्रौपदी के चीरहरण कांड से और इन तमाम कवायदों के बीच खबर यह कि दीपक जोशी अब कांग्रेस के होने जा रहे हैं। न्यूज 18 लगातार ये आपको बता रहा था, फोन पर भी उनसे चर्चा हुई। तब दीपक जोशी ने कहा था कि वो कांग्रेस में जाएंगे। हालांकि लगातार उन्हें मनाने की कोशिश होती रही और जो ठेस दीपक जोशी, खबरों के मुताबिक जो सबसे बड़ी ठेस दीपक जोशी को लगी, वो अपने पिता का सम्मान ना करना। इस बात को लेकर सबसे ज्यादा वो अपनी पार्टी से आहत हुए। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे। और शैलेंद्र, क्या ये लगभग तय है, हालांकि जिस तरह से खबरें आ रही हैं, जिस तरह की बातें अब दीपक जोशी कर रहे हैं, तो ये तय है कि अब दीपक की रोशनी कांग्रेस के साथ, ये लगभग तय। शैलेंद्र। बिल्कुल। कल भी जिस तरीके से उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए साफ कर दिया कि आज वो दोपहर 11 बजे कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगे और सादगीपूर्ण तरीके से वो कांग्रेस में शामिल होंगे। वह अपने पिता की तस्वीर को लेकर B30 74 बंगले पर जो आवास है वहां से वो कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगे। और जिस तरीके से पहले दिन से, जब से मीडिया में इस तरह की खबरें आई थी कि वो बीजेपी का दामन थामेंगे, उसी दिन से वो कह चुके थे। तमाम जो वरिष्ठ नेता है, चाहे रघुनंदन शर्मा की बात करें, मुरलीधर राव की बात हो, या फिर तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने जब उन्हें मनाने की कोशिश की, बात उन्होंने सबकी सुनी, लेकिन एक बात जरूर सबसे उन्होंने कही थी कि मैं फैसला ले चुका हूं, अब फैसला नहीं बदलूंगा। हालांकि इस बात को लेकर संशय जरूर था कि क्या वो कांग्रेस में शामिल होंगे या फिर पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से अब स्पष्ट हो चुका है कि वह कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं और बीजेपी की जो तमाम कोशिशें थी उनको मनाने की, वो अब नाकाम हुई हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि राजनीति के संत कहे जाने वाले कैलाश जोशी के वो बेटे हैं, 3 बार विधायक रहे, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे, और ऐसे में उनका पार्टी छोड़कर जाना, पार्टी छोड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो आरोप लगाकर वो पार्टी पर जा रहे हैं, जो वो कह रहे हैं बराबर कि उनके पिता का बड़ा सम्मान पार्टी में था, लेकिन उनके स्मारक को जो है खंडर हो रहा है, लगातार उसको ठीक कराने के लिए मध्य प्रदेश के तमाम जो नेता हैं उनसे वो गुहार लगाते रहे, लेकिन
किसी ने उनकी एक ना सुनी। तो ये बड़े गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं। और जिस तरीके से अब जिस तरीके से रघुनंदन शर्मा से भी जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये कहा था कि संवादहीनता के कारण इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा था कि जो कार्यकर्ता है उसको मनाने की दिशा में जो है काम करना चाहिए, यानी संवाद करना चाहिए। तो ये सब बातें हैं जिससे लेकर दीपक जोशी नाराज थे और अब लगभग तय है कि दोपहर 11 बजे दीपक जोशी अपने पिता की तस्वीर लेकर जो B30 उनका बंगला है वहां से निकलेंगे और कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगे और यहाँ वो कांग्रेस का दामन थामेंगे। हालांकि एक बात और, कल जिस तरीके से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि वह किसी टिकट के लिए पार्टी में नहीं आ रहे हैं, बल्कि उनकी जो उसूल थे बीजेपी के उससे अब वो बदल चुकी है, इसलिए वो पार्टी छोड़ रहे हैं। तो ये भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह किसी टिकट पाने के लिए, विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए नहीं आ रहे हैं, ना उन्हें किसी तरह का संगठन में कोई पद चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी का जो निर्णय होगा वो उन्हें शिरोधार्य होगा। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे और लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। अब रुख करेंगे मुरैना का। एक बड़ा अपडेट इस मामले में। मुरैना में 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतकों का अंतिम संस्कार करने के लिए परिजन तैयार नहीं है। सरकार से उन्होंने मांग रखी है अनाथ बच्चों के भरण पोषण का जिम्मा सरकार उठाए, पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाए और आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। लेपा गांव पान सिंह तोमर के भिड़ोसा गांव से सटा हुआ लेपा गांव और कल से ये पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कचरा फेंकने का तकरीबन 10 साल पुराना विवाद 8 लोगों की बलि ले चुका है। 8 लोगों की बलि। और सीधे आपको लिए चलेंगे मुरैना। सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट इस मामले को लेकर, क्या कुछ कह रहे हैं परिजन, क्या रिएक्शन अब तक पुलिस वालों का, प्रशासनिक टीम का मिल पाया, वो भी बताएं अमित। देखिए प्रशांत, बिल्कुल आपको बता दूं कि परिजनों का तो अभी सिर्फ एक ही मांग है। उनका साफ कहना है कि जो 6 लोगों की मौत हुई है उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भरण पोषण सरकार जिम्मा उठाए और जो पढ़ाई लिखाई का जिम्मा है वह भी सरकार उठाए। और बाकी के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि उसके बाद ही मृतकों का जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। लेकिन अभी तक प्रशासन और पुलिस की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। हालांकि समझाइश देने में पुलिस और प्रशासन कल से ही लगे हैं। दूसरी बात ये भी है कि जो कल जिस तरीके से जो मौत हुई है वो एक छोटी सी जमीन यानी कि घूरा गांव की इस तरह में कहती है कचरा डालने वाली जमीन को लेकर के विवाद हुआ था। इस दौरान एक के बाद एक लोग को निशाना बनाया। इस दौरान 9 लोगों को गोली लगी थी जिसमें से 6 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए जिनका उपचार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक घूरा 8 लोगों की जान ले चुका है, क्योंकि 2013 में भी 2 लोगों की वही घूरा जान लिए थे। उसी का बदला लेने के लिए कल 6 लोगों की जान चली गई। और आपको बता दूं कि जो वीरभान है, वीरभान जो न्यूज 18 ने सबसे पहले जो कल वीडियो दिखाया था, घटना का लाइव वीडियो, उसमें जो वीरभान के लड़के हैं अजीत, वो गोली चला रहे हैं और जो वीरभान की पत्नी है वो बंदूक ला करके देती है, कारतूस देती है। यानी कि अजीत की मां, जिस तरीके से जो न्यूज 18 ने सबसे पहले जो वीडियो दिखाया था उसमें साफ नजर आ रहा है कि जो वीरभान के लड़के हैं जो 2013 में जिनकी मौत हो चुकी थी उसका बदला लेने के लिए किस तरीके से गोली चलाई जाती है और एक के बाद एक को भून कर रख दिया जाता है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो जाती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित इस तमाम जानकारी के लिए। अमित ने एक शब्द का जिक्र किया, घूरा। घूड़ा भी इसे कहा जाता है, घूरा भी कहा जाता है। कचरे का ढेर लगते लगते जो एक बड़ा ढेर बन जाता है उसे घूरा कहा जाता है, कचरे के ढेर को। बहरहाल तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से अब इस मामले में अपडेट है। एक और वीडियो, इस पूरे घटनाक्रम का एक और वीडियो सामने आया है। पुलिस और फरियादियों की बातचीत का ये वीडियो, ये पहले का है, घटनाक्रम से पहले का है। पुलिस से ये कहा गया था कि भाई आप भी उस जगह चलिए, हमें अकेले जाने में डर लग रहा है। अब ये आरोप लग रहे हैं कि पुलिस अगर चली जाती तो ये घटनाक्रम नहीं होता। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
तो एक घंटा चिल्ला रहे हैं, थाने का कोई ये नहीं है। हाँ, तो सुबह के टाइम पर ही रहता, थाने में 50 आदमी नहीं है, 10 आदमी की पोस्टिंग है। भाई साहब ग्वालियर से आ गए, फोन आ गया मंदिर के ऐसे गोली चल गई। हम लोगों पर तो कोई फोन आया, तुम लोगों ने बताइए। सीधे नहीं आए आपके यहाँ, आ जाओ जल्दी आओ। और अब बात करेंगे माता पिता को सावधान करने वाली एक खबर की। शिवपुरी के सिटी कोतवाली थाना इलाके से खबर आई है, जीप चालक ने गाड़ी बैक करने के दौरान एक बच्चे को रौंद दिया। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। तस्वीरों में नजर आता है कि 5 साल का बच्चा जीप के पीछे खड़ा होता है, तभी जीप बैक गियर में धीरे धीरे पीछे आती है और बच्चे तक पहुंच जाती है। इधर बच्चा जीप को अपने करीब आते देख नहीं पाता है। मौके पर मौजूद लोग जीप के करीब इस बच्चे को देख लेते हैं और इसी दौरान ये जीप बच्चे को अपनी चपेट में ले लेती है। मौके पर ही बच्चे की मौत हो जाती है। 5 साल के बच्चे को जीप ने रौंद दिया। मौके पर इसकी मौत हो गई। ड्राइवर गाड़ी को बैक ले रहा था, पीछे ले रहा था। उसे इस बात का ध्यान नहीं था कि बच्चा पीछे है और गाड़ी बैक लेते हुए बच्चे के ऊपर चढ़ जाती है। सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, एक गलती और 5 साल के बच्चे की मौत हो गई, सावधान करने वाली खबर। अशोक। बिल्कुल ललित जी, ये जिस तरह का ये घटनाक्रम है, ये बच्चा जो अपने घर के बाहर ही खड़ा था, उस समय अचानक से एक बोलेरो गाड़ी बैक होते हुए आती है और उस बच्चे को कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है। तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, इस बोलेरो गाड़ी में कई सारे लोग बैठे थे। चाहते तो कोई एक नीचे उतरकर गाड़ी को बैक करा सकता था, जिससे इस मासूम की जान बच सकती थी, लेकिन लापरवाही ने एक 5 वर्षीय मासूम की जान ले ली। बिल्कुल बिल्कुल, वह एक छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अशोक इस तमाम जानकारी के लिए। और अब भोपाल से बड़ी खबर। प्रदेश में आज 1033 जोड़ों का मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह होगा। बैतूल में 632 कन्याओं का विवाह होगा, दतिया में 201 कन्याओं का विवाह होगा, श्योपुर में 200 कन्याओं का विवाह होगा। सामूहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। दरअसल वो ओंकारेश्वर के 2 दिन के दौरे पर हैं और वहीं से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जुड़ेंगे। चुनावी तैयारी में लगी कांग्रेस के प्रचार को धार देने के लिए कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में मोर्चा संभालेंगी। कांग्रेस अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत 12 जून से करने की तैयारी में है और उसकी शुरुआत महाकौशल से होगी। महाकौशल में भी जबलपुर से होगी। 12 जून को प्रियंका गांधी जबलपुर में एक बड़ा रोड शो और जनसभा करने वाली है। कांग्रेस के मुताबिक 12 जून को प्रियंका गांधी के जबलपुर में कार्यक्रम को मंजूरी मिल गई है। जबलपुर 12 जून को आ रही हैं और उस दिन कांग्रेस का चुनाव अभियान वहां से शुरू होगा। ये हमारा विजय अभियान है 2023 का, जिसकी शुरुआत वे करने जा रही हैं। देखिए, निश्चित तौर से जब भी कोई राष्ट्रीय नेता प्रदेश में आता है, हमारे कार्यकर्ता को उससे ऊर्जा मिलती है और जो हमारे अभियान की शुरुआत होगी, हमारा कार्यकर्ता जो पहले से ही जोश में है, वो पूरे उत्साह और उमंग के साथ चुनाव में जुट जाए। महाकाल के भक्तों को सावन से पहले एक और सौगात मिलने वाली है। महाकाल मंदिर पार्किंग से 24 खंबा और महाकाल मंदिर से महाकाल चौराहे तक 2 स्मार्ट रोड का सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है। इन सड़कों का भूमि पूजन उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, महापौर मुकेश टकवाल ने किया है। दोनों ये सड़कें 18-18 करोड़ की लागत से बनेंगी। इधर भी आ ही रहे थे तुम। नहीं, ठीक है। जो लगातार विस्तारीकरण के और निर्माण कार्य के जो क्रम चल रहा है, उस क्रम में शहर के अंदर के लिए खासकर इस साल तो 2 सावन है, इसलिए सावन के मार्ग का चौड़ीकरण अत्यंत आवश्यक था।
ऐसे में ये सवारी मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर के लगभग 18 करोड़ के 2 सड़कों का सामूहिक भूमि पूजन हुआ। इस अवसर पर लोकप्रिय सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी, हमारे पूर्व मंत्री वर्तमान लोकप्रिय विधायक माननीय पारस जैन जी, महापौर मुकेश अटवाल जी, प्राधिकरण अध्यक्ष श्याम बंसल जी, हमारे जिला अध्यक्ष विवेक जोशी जी, हम सब ने मिलकर के भूमि पूजन किया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से महाकाल लोक का फर्स्ट फेज का लोकार्पित हुआ। उसके बाद सेकंड फेज का काम बहुत तेज गति से चल रहा है। जबलपुर की घमापुर थाना पुलिस ने एक फर्जी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से पुलिस की वर्दी मिली है, बाकी का सामान भी मिला है। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक का नाम भागीरथ चौधरी है। बेलखेड़ा थाने के मैली गांव का ही रहने वाला है। भागीरथ ने अमित सिंह सब इंस्पेक्टर के नाम से एक फेसबुक अकाउंट बनाया। इसके जरिए इसकी दोस्ती एक युवती से हुई। दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। तभी भागीरथ ने जमीन खरीदने की बात कहकर युवती से किश्तों में 1,82,000 रुपए ऐंठ लिए। युवती को जब ठगी का एहसास हुआ तो उसने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने इसके बाद ये कार्रवाई की और इसे रिमांड पर लिया है। पूछताछ इससे की जा रही है। और अब भोपाल से बड़ी खबर। भोपाल के कई इलाकों में 6 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मेंटेनेंस का काम किया जाना है। हलालपुरा, गौतम नगर, नारियल खेड़ा, पल्लवी नगर, शबरी नगर, ग्रीन कॉलोनी, बिट्टन मार्केट 10 नंबर, सलैया, गौतम नगर, नारियल खेड़ा, पटेल नगर, इन जगहों पर बत्ती गुल रहेगी। मेंटेनेंस के चलते सप्लाई नहीं होगी। बहादुरी का इनाम तो मिलना चाहिए, और वो भी तब जबकि कोई महिला अपनी जान पर खेलकर किसी और की जान बचाए। मामला रतलाम के माननखेड़ा का है। एक बच्ची का अपहरण करने आए 2 बदमाशों को महिला ने मौके पर चप्पल से पीटा और बच्ची को बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लाई। इतना ही नहीं, दोनों बदमाशों को पुलिस के हाथों पकड़वा भी दिया। अब महिला की इस बहादुरी पर पुलिस ने इन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। बदमाशों को पकड़ने वाले अन्य ग्रामीणों को भी सम्मानित किया गया। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों को सबक सिखाने के लिए जुलूस भी निकाला। कर बाहर आ रही थी मैं, तो लड़की चिल्ला रही थी कि मुझको इन गुंडों से बचा लो। तो फिर मैंने देखा तो घसीट कर गाड़ी पे बिठा रहे थे उसको, तो मैं दौड़कर उनके पास गई चप्पल लेकर। तो 2 चप्पल दोनों के मारी और लड़की को खींचकर मेरे पास बिठा लिया उसको। बच्ची जब चिल्लाई तो पास में ही श्रीमती कारीबाई हैं, पति गोपाल जी, माननखेड़ा की रहने वाली है। वो उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए वो उनसे भिड़ गई आरोपियों से और उसको छुड़ाने का प्रयास किया। इन द मीनवाइल वहाँ एक और दिव्यांग व्यक्ति थे, भंवर सिंह, वो भी सहायता के लिए आए और दोनों ने मिलकर बच्ची को बचाया। अगर वो ये दोनों अदम्य साहस का परिचय नहीं देते तो एक कोई बड़ी घटना बच्ची के साथ। और अब भोपाल से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। आज भी कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। जबलपुर, शहडोल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, भोपाल, इन संभाग के साथ साथ गुना और ग्वालियर जिलों में बारिश हो सकती है। इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लगातार 3 मानसून सिस्टम सक्रिय है और इसी के चलते इन इलाकों में आज भी बारिश हो सकती है। इधर मंडला में एक भालू जंगल से भटककर गांव के पास आ गया। भालू को गांव के पास खेत में देखकर लोगों में दहशत फैल गई। मामला मेढ़ा गांव का है। यहां भालू जंगल से भटककर गांव की तरफ आ गया। भालू को गांव की तरफ आता देखकर लोगों ने उसे जंगल की तरफ खदेड़ा और भालू को जंगल में जाता देखकर लोगों ने राहत की सांस ली। वन विभाग को भी इसकी इत्तला दे दी गई थी। और अब 25 सेकंड में खबर। मुरैना में जमीन की जंग में लेपा गांव में खूनी खेल। दो पक्षों
का पुराना विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोलीबारी की, 6 लोगों की जान चली गई, 2 की हालत गंभीर है। मुरैना के लेपा गांव में 6 मृतकों का अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं परिजन। सरकार से अनाथ बच्चों के भरण पोषण का जिम्मा उठाने की रखी मांग। मुरैना के लेपा गांव में 6 मृतकों के परिजनों ने सरकार से की आश्रितों की पढ़ाई का खर्च उठाने की मांग। आरोपी के घर बुलडोजर चलाने की भी मांग। खंडवा में ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, शयन आरती में पूरे परिवार के साथ हुए शामिल। कर्नाटक कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात से पलटे कमलनाथ, कहा कभी नहीं कही बैन की बात, बजरंग दल का दिया गया था उदाहरण। कमलनाथ के बयान पर रामेश्वर शर्मा का पलटवार, कांग्रेस चाहती है सनातन धर्म की पद्धति हो जाए समाप्त, परमात्मा ने कमलनाथ से सत्य कहलवा दिया। जबलपुर में कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ मामले में 3 युवक गिरफ्तार, बजरंग दल का जिलाध्यक्ष भी शामिल। जबलपुर मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान, कांग्रेस कार्यालय पर हमला बहुत गलत परंपरा, हमला करने वाले याद रखें, कल के बाद परसों भी आएगा। दमोह में गुंडागर्दी का खुला खेल, हथियार के दम पर मांगी रंगदारी, वीडियो सामने आने के बाद आरोपी गिरफ्तार। दमोह में डिवाइडर से टकराकर पलटी बीजेपी नेता की गाड़ी, हादसे में बाल बाल बचे जिला महामंत्री अरविंद उपाध्याय, सामने आया सीसीटीवी। धार में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई, गाड़ी से 25 लाख की अवैध शराब बरामद, 1 गिरफ्तार। सतना में चोर गिरोह का पर्दाफाश, 5 चोर गिरफ्तार, चोरों ने शादी समारोह से लौट रहे व्यापारी को बनाया था निशाना। नारायण चंदेल ने सीएम बघेल को लिखी चिट्ठी, खराब फसल के लिए मुआवजे की मांग, मुख्यमंत्री से की जल्द प्रभावितों को मुआवजा देने की मांग। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने नंद कुमार साय के कांग्रेस में जाने पर दिया बयान, कहा उनके जाने से नहीं पड़ेगा आदिवासी वोटर्स को कोई प्रभाव, मंच में किया जाएगा सिर्फ माला पहनाने का काम। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने नंद कुमार साय के कांग्रेस में जाने पर दिया बयान, कहा उनके जाने से नहीं पड़ेगा आदिवासी वोटर्स पर कोई प्रभाव, मंच में किया जाएगा माला पहनाने का काम। बिलासपुर में सर्व सनातनी हिंदू समाज का प्रदर्शन, नेहरू चौक में सरकार का पुतला फूंक कर नारेबाजी, हनुमान चालीसा का पाठ कर जताया विरोध। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले सर्व आदिवासी समाज तय करेगा अपना उम्मीदवार, बस्तर समेत आदिवासी बहुल्य सीटों पर तैयारी पूरी। दुर्ग में 4 एकड़ में रखे पैरावट में लगी भीषण आग, पैरावट जलकर राख, दुर्ग के टेमरी गांव की घटना। अगस्त से शुरू होगा रायपुर बस्तर रेल लाइन का काम, रावघाट जगदलपुर रेल लाइन का निर्माण कार्य भी अगस्त से शुरू। बिलासपुर में अब ग्रामीण इलाकों में पुलिस का पैदल मार्च, लोगों के बीच पुलिस की मौजूदगी का संदेश देने की कोशिश। मुंगेली कलेक्टर को मिलेगा सम्मान, टीबी मुक्ति के लिए क्या बेहतर काम, राज्यपाल करेंगे कलेक्टर राहुल देव को सम्मानित। राजौरी में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सेना के 5 जवान शहीद, 1 जख्मी जवान का इलाज जारी। द केरला स्टोरी ने केरल में आतंकी साजिश का किया पर्दाफाश, कर्नाटक में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा वोट बैंक के लिए आतंकवाद को बढ़ाया। शरद पवार बने रहेंगे एनसीपी के अध्यक्ष, मुंबई में इस्तीफा वापस लेने का किया ऐलान, बोले कार्यकर्ताओं की भावनाओं का करता हूं सम्मान। बिलावल के बयान पर पाकिस्तान का नाम लिए बगैर एस जयशंकर ने कहा, G20 के बारे में हमें किसी से चर्चा करने की जरूरत नहीं, खास तौर से उस देश से जिसका G20 से लेना देना नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।